और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वाहिद इकबाल भट्ट साहब का, प्रेसिडेंट सेंट्रल प्रेस क्लब, इसी तरह सईद रहमान सिद्दीकी साहब, आसमीर साहब और तमाम दोस्तों का। बुनियादी तौर पर हम जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, हमारा काम जो है करता, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी बन गई है जिसकी वजह से हमें खुद ये बात करनी पड़ गई है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ जो है भारतीय मीडिया ने एक प्रोपगंडा किया है कि हमने जो है वो भारतीय फ़ौज ने 5 जो दहशतगर्द जो कश्मीरी मुजाहिदीन करार देकर जो नौजवान जो है शहीद किए, उनके हवाले से है कि वादी नीलम के गांव अपर समनाड़ या समनाड़ बाला में 5 नौजवान जो कि जिनका शुरू से ही काम जड़ी बूटी जमा करना और उसको बेचना, अपनी माशी जो मजबूरी हैं उसकी वजह से वो यही काम करते हैं, तो वो अपने मामूल के मुताबिक 26 जो अक्टूबर को वो घर से गए और उन्होंने जो है जड़ी बूटी तलाश करने की, जिस तरह रोज़ जाते थे चले गए, लेकिन उनकी वापसी नहीं हुई। 27 को भी नहीं हुई। उनके घर वाले परेशान हुए, उन्होंने पुलिस को बताया। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक उनको कंट्रोल लाइन के करीब से भारतीय फ़ौज ने पकड़ने के बाद शहीद कर दिया और उनकी जो शहीद करने के बाद जो मीडिया को ख़बर जारी की है और कहा गया कि ये लश्कर तैयबा के थे। जब तक अब तक जो मैं मालूमात जमा कर चुका हूँ, उस गांव के बहुत सारे लोगों से बातें कर चुका हूँ, तो उनका कभी किसी ऐसी सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो बिल्कुल आम वहाँ के रहने वाले लोग हैं और मेहनतकश लोग हैं। तो ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। डक्की चकनाड़ से इसी तरह गुज़श्ता अरसे में 4 अफराद के साथ ये हुआ। उससे पहले डक्की चकनाड़ के 3 अफराद का हुआ। मुख्तलिफ़ जगह जिस तरह के बोर है, तौबाट में और मुख्तलिफ़ इलाकों में, नकियाल में जैसे हो चुका है, अब्बासपुर में हो चुका है। तो ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले हैं और ख़ासकर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 5 अफराद हैं, इनके लोगों से हमारा ताल्लुक़ है और वहाँ के जो काउंसलर हैं, वाइस चेयरमैन है, उनका नाम है चौधरी अरशद, वो इस बारे में लगे हुए हैं और उनके साथ हमारा राब्ता है। और अब हमारे पास इंशाल्लाह वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है, वहाँ के लोगों की गुफ्तगू भी वीडियो की सूरत में आएगी जो कि हम जारी करेंगे। बुनियादी तौर पर हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी इदारों से ये अपील है कि खुदारा आप जो है इस तरफ भी तवज्जो दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले लोगों का क्या कसूर है कि जब चाहे भारत उनको जो है वो झूठी कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, कभी वो दहशतगर्दी के नाम पे और कभी किस नाम पे वो शहीद करे और उनकी फिर डेड बॉडीज़ भी कभी उनके प्यारों को नहीं मिलती। और इससे पहले भी यही सूरत हाल होती रही है। और साथ साथ हमें जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और ज़िला नीलम की इंतज़ामिया है, उसको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो जिम्मेदारी हैं वो पूरी करते हुए कम से कम मीडिया को इसकी सारी तफसीलात से आगाह करें कि ये मामला क्या है, क्योंकि इस तरफ भी खामोशी है। और ख़ासकर जो है हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो भी हमें तफसीलात नहीं बताते। लेकिन पुलिस ने हमें ये कंफर्म किया कि ये लोग जो है जड़ी बूटी चुनने गए थे और इनको शहीद कर दिया गया। तो इसलिए मैं जो है मज़ीद इस पे बात करने के लिए इंसानी हकूक़ के हवाले से आगे जो है वो कहूँगा सईद रहमान सिद्दीकी साहब को और वाहिद इकबाल भट्ट साहब को वो मज़ीद बात करें। तो मैं इतना ही बात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। सहाफ़ियों का काम जैसे वाक़यात को निशानजद करना, उसकी रिपोर्टिंग करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ इंसानी हकूक़ पे पहरा देना भी मीडिया की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और सेंट्रल प्रेस क्लब जो है मरकज़ी ऐवान सहाफ़त, इसका मकसद वजूद ही यही है कि हम इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाएँ, उस पर बात करें, उस पर एडवोकेसी करें। नीलम वैली में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। मैं ख़ुद उसी इलाके से हूँ। नीलम वैली से मेरा भाई ताल्लुक़ है। आसफ़ रज़ा मीर साहब टीवी जर्नल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये भी उसी इलाके से हैं। अमीरुद्दीन मुग़ल साहब उस इलाके से हैं। बेशुमार वाक़यात नीलम वैली में से हो चुके हैं। सिर्फ ये वाक़या नहीं, 5 अफराद ये जो हमारे के वहाँ के मुकामी लोग, मुकामी गाँव, मुकामी सहाफ़ी और हम खुद मुकामी होने की हैसियत से जो है ना ये बात खुल के कह रहे हैं कि वो लोग सिविलियन थे, आपने उनको उठाया और आपने उनको शहीद किया, उनकी डेड बॉडीज़ आपके पास हैं और आप झूठ बोल रहे हैं कि भाई वो टेररिस्ट थे और वो कोई दरअंदाज थे, वो कोई मसल्ला थे। तो इंडिया ने हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल और आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक झूठ बोला है। इससे पहले भी जो थे खिलौना बम वो नीलम वैली के मुतअद्दिद इलाकों में फेंके गए और बच्चों की जो है ना शहादतें हो चुकी हैं, ख़वातीन की शहादतें हो चुकी हैं। स्नैपर के ज़रिए से टारगेट किलिंग शादीशुदा जो है ना जोड़ों की गई है। शादियों के अंदर बकरियां चराते हुए जो थे हमारे वहाँ के नीलम वैली के लोग,
उनको नीलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों से जो LOC के बिल्कुल करीब है वहाँ से इन्होंने उठाया गया। बहुत से वाक़यात ऐसे हो चुके हैं और इंडिया झूठ बोलता है कि भाई वो मुजाहिदीन थे या कोई टेररिस्ट थे। हम खुद उस इलाके से हैं और हमें जिस बात का ज़्यादा अफसोस है वो ये है कि इस पे हमारी हुकूमतें बर वक्त आवाज़ नहीं उठाती और इंडिया को जवाब फराम होता है, मौका फराम होता है एक तरफा जो है ना प्रोपगंडा करने का कि कोई ऐसी चीज़ इस इलाके से हो रही है और दुनिया को बेवकूफ़ इंडिया बना रहा है। अब ये जो हमारे 5 बेगुनाह सिविलियन उठाए गए, ये भी इंसान थे, आज़ाद कश्मीर के शहरी थे, हमें इसमें तकलीफ हुई है, इसलिए हम मजबूर हुए हैं कि हम कलम छोड़ के बोलने पर मजबूर हों और हम ये आवाज़ खुद उठाएँ। जबकि हम ये समझ रहे थे कि ये आवाज़ हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर उठनी चाहिए। सेंट्रल प्रेस क्लब तो इस तरह की आवाज़ हमेशा से उठाता आया है अपने क़याम से लेके आज तक। और अगर हुकूमतें नहीं बोलेंगी, अगर हुकूमतें भारत के सामने माज़रत ख़ाना पॉलिसी इख्तियार करेंगी और मीडिया को या दुनिया को हक़ नहीं बताएंगी तो हम सहाफ़ी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इंसानी हकूक़ के कस्टोडियन भी हम हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। और अब हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। सेंट्रल प्रेस क्लब से ये आवाज़ उठेगी। आज सेंट्रल प्रेस क्लब का इनिशिएटिव था और नीलम के सहाफ़ियों को उन्होंने आगे किया कि आपसे बात करें, वहाँ के हक़ाइक़ बताएं और हमने कोशिश की कि हम आपको बताएं सोनार का वाक़या क्या था। जड़ी बूटियाँ चुनने वाले 5 लोग जिनका बरसों से ये कारोबार था, पूरा गाँव गवाह है, पूरा इलाका गवाह है, नीलम वैली के सहाफ़ी गवाह हैं, वहाँ की पुलिस की रिपोर्ट्स है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट है। अमीरुद्दीन मुग़ल साहब प्रेस फॉर पीस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है जिसका काम इंसानी हकूक़ पे आवाज़ उठाना है। मैं खुद पीस ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट से वाबस्ता हूँ, आसिफ रज़ा मीर साहब टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन से वाबस्ता हैं जो इंसानी हकूक़ पे भी काम करती है। और सेंट्रल प्रेस क्लब का बुनियादी मैंडेट भी इंसानी हकूक़ पे आवाज़ उठाना है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट्रल प्रेस क्लब का, वो इस पर आवाज़ बनी आज़ाद कश्मीर के लोगों की और बेगुनाह लोगों की। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह अय्यान है कि इंडियन मीडिया ने हमेशा मनफी प्रोपगंडा किया है। होना तो ये चाहिए जैसे आज हम सैयद सदीकी साहब भी हैं, अमीरुद्दीन मुग़ल साहब हैं, आसिफ रज़ा मीर साहब हैं, ग़ुलाम रज़ा काज़मी साहब हैं, बिशारत मुग़ल साहब बैठे हैं। असल में बात यह है कि मीडिया जो मनफी प्रोपगंडा हमेशा से उछल कर और चीख कर जो आप देखते हैं इंडियन मीडिया की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारा मीडिया इस चैनल को बजा नहीं देता। अगर वो अपने वतन के लिए इस तरह के ड्रामे स्टेज कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है हमारे आप तो हकीकत के ज़्यादा करीब है। हमारे साथ ज़्यादती भी होती है। हमारे जिस तरह ये 5 नौजवान ले जाकर शहीद कर दिए गए, इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे। ज़रूरत इस अमर की है, उनके प्रोपगंडा से पहले हमें जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो हमें अपनी आवाम के सामने, दुनिया के सामने इन हक़ाइक़ को ले जाना चाहिए कि ये देखें ना, हमेशा से किसी भी ऐसे मौके पे जब भी हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात का दौर आता है तो हमेशा ऐसे ड्रामे रचाए जाते हैं जिसकी वजह से वो बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह एक दौर में समझा गया जब सिर्फ PTV था, तो अब याद है कि PTV के दौर में उस वक़्त गालबन कारगिल की जंग थी तो इंडिया का मीडिया तो जितना मर्जी शोर कर रहा था, हमारे पास सिर्फ एक PTV था। उस वक़्त सोचा गया कि ये ऐसे हमारे भी TV चैनल्स होने चाहिए जो गैर जानबदारी से आगे बढ़ें और वो लोगों को हक़ाइक़ जो है उनको सामने लाएँ। तो अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि हमें खुद आगे बढ़ के अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी चाहिए। इनके इंसानी देखें, ये अगर कोई गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गया, बल्कि मैं इसे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कहूँगा, सीज़ फायर लाइन को क्रॉस कर गया, तो आप उनको गिरफ़्तार कर सकते थे, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। लेकिन आपने बजाय इसके एक सियासी मकासद के लिए, बैनुल-अक़वामी को बरादरी को गुमराह करने के लिए उनको शहीद कर दिया और उसके बाद आप उनको जिसका मर्जी करार दे दें। ये तो अब आपके पास है ना, क्योंकि ना वो बोल सकते हैं बेचारे, ना वो बता सकते हैं। ये चीज़ें अगर होती तो आप उनको बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पेश करते, वो हक़ाइक़ सारे सामने ले आते। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है और हमेशा से इंडियन मीडिया की जानिब से मनफी प्रोपगंडा ये चलता रहा है। और आज मैं ख़ुद अपने सहाफ़ी भाइयों से जो हमारे प्रिंट मीडिया से वाबस्ता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है, सोशल मीडिया से वाबस्ता है कि आपका भी एक फ़र्ज़ है और वो फ़र्ज़ ये है कि जब आपके इलाके के लोगों से, शहरियों से ज़्यादती होती है तो मेरा ये ख्याल है कि इन हक़ाइक़ को आपको सामने लेके आना चाहिए ताकि
उस मनफी प्रोपेगेंडे का सद्देबाब हो सके जो हमेशा से चला आ रहा है। आप ये देखें कि वादी नीलम के हज़ारों लोग शहीद हुए हैं भारतीय फायरिंग से। अब जो घर में बकरियां चरा रहा है, जो घर में खेती बाड़ी कर रहा है, उस बेचारे का क्या ताल्लुक उनके साथ में जिसको वो हल चलाते हुए शहीद कर दिया जाता है। ऐसे बेशुमार वाक़यात पड़े हुए हैं, लोगों के घरों को तबाह कर दिया जाता है, जहाँ पे बेतहाशा शादियाँ हुई हैं, बेतहाशा लोग माजूर हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ देखें, हम लोग यहाँ से बैन-अवी मीडिया को भी हमारे यहाँ से ले जाया जाता रहा है सीज़ फायर लाइन पे, तो उसकी वजह से बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आते रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि बैन-अवी मीडिया को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, और इंडियन प्रोपेगेंडे का सद्देबाब करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। इसको आप ये समझ लें कि अगर वहाँ से ये चीज़ की जाती है तो हम भी, हमारा भी मुल्क है, हमारा भी वतन है, हमें अपने वतन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो मैं आज यही दरख्वास्त करूँगा कि इंडिया के इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए हमारे दोस्त भी आगे बढ़े और बैन-अवी बरादरी को हक़ाइक़ तक पहुँचने में मदद दें। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बाद वर्षा में कर ली है। मौलवी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की है, तो इस वक्त तक वो जो 5 डेड बॉडीज़ हैं या जिन अफराद को मार दिया गया है, उनकी डेड बॉडीज़ भारतीय आर्मी ने पाकिस्तानी हुकाम के हवाले नहीं थी, और उनके ख़ानदान भी मुंतज़िर हैं कि उनको ये डेड बॉडीज़ हवाले की जाएँ। इस हवाले से आप क्या मुतालबा करेंगे? अच्छा, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक इंडिया ने जितने भी इस तरह की झूठी वारदातें की हैं, कभी भी कोई डेड बॉडी किसी की वापस नहीं की। बेशुमार वाक़यात, 4-5 लोग इकट्ठे भी जो है शहीद होते रहे, और इसके अलावा ऐसा भी है कि 1-2 भी होते रहे। तो हम तो कहते हैं कि डेड बॉडीज़ भी ना सिर्फ उनकी वापस आनी चाहिए, बल्कि इंडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए इस आपने घिनौने जंगी जुर्म पर कि वो सिविलियन को जिस तरह से आपने सियासी मकासद के लिए हथियार बनाकर करता है। तो इसमें बुनियादी तौर पे मैं ये भी मुतालबा करूँगा जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा जिसकी असल जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत से कम इस मामले में रब्ता करके उनसे डेड बॉडीज़ वापसी का मुतालबा करे, बल्कि उनसे माफ़ी का मुतालबा करे कि वो बेगुनाह लोगों को शहीद करने पर माफ़ी मांगे। तो आलमी इदारों के कम से कम ज़मीर को ज़रूर इस पर जो है ये जोड़ना चाहिए हमें कि यहाँ पर मैं बेगुनाह लोगों को, यूरोप में किसी एक बंदे को अगर मार दिया जाए तो क्या पूरी दुनिया में हंगामा नहीं उठता। यहाँ 5-5 बंदे एक दिन में जो है वो मारे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक फॉरेन ऑफिस इसमें किरदार अदा नहीं करता तो बहुत मुश्किल है डेड बॉडी वापस आना, क्योंकि उन्होंने तो क्लियरली उसको डिक्लेयर करके दहशतगर्द और कुछ बैग शेक दिखा के के लिए वहाँ उनसे पकड़े गए। कभी तक कोई ऑथेंटिक चीज़ वहाँ पे उनको नहीं दिखा सके मीडिया को। वही जो प्रेस रिलीज है भारतीय झूठा मीडिया, उस प्रेस रिलीज को बुनियाद बनाकर वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि कोई अभी तक आज़ादाना या इंटरनेशनल जो मीडिया गैर जानबदार मीडिया उसको कोई चीज़ वाज़े दिखाई नहीं उन्होंने। और मुझे नहीं लगता जो सूरत हाल है कि भारत उनकी डेड बॉडीज वापस करें। मेहरुद्दीन साहब, आपके उनके वसाल से कोई बात हुई है, कोई वीडियो कोई किसी वालिदैन से, या ताकि हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि ये गरीब लोग, मजदूर लोग जड़ी बूटियों का काम कर रहे थे, आप इनको दहशतगर्द किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कल जब ये खबर आई है उस वक्त से इस वक्त तक मैं उनके तमाम ख़ानदान के लोगों से, उस इलाके के लोगों से राब्ते में, वहाँ के काउंसलर हैं हमारे दोस्त और वाइस चेयरमैन भी हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम उनके राब्ते में। वहाँ पे बदकिस्मती से लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है ये जगह, वहाँ पे उस तरह से इंटरनेट नहीं चलता, लेकिन हम उनकी वीडियोज़ और वहाँ के लोगों की जो चीज़ें हैं उनके तासरात मंगवा रहे हैं, जिसमें लोग ये बताएंगे ये लोगों का बैकग्राउंड क्या है, और वो जल्द आएंगी और हम मीडिया को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ से आने में वक्त लगता है। काफ़ी दूर दराज इलाका है जहाँ से अगर आप जाएंगे तो एक दिन पूरा आप गाड़ी पे सफ़र करने के बाद आप काफ़ी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाके। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो एक कैंप कायम है वादी नीलम में, जमगर के मुकाम पर ढकी चिकनार के लोग रहते हैं। ये लोग वहाँ से अपने गांव ढकी और चिकनार छोड़ के क्यों आए थे? इनके लोग सौदा सरस लेने गए गधों पे बाज़ार में, तो वो सौदा लेके वापस आए तो गधे तो घर पहुँच गए, लेकिन बंदे नहीं, रास्ते से इंडियन आर्मी उनको उस वक्त पकड़ कर ले गई और आज तक उनका पता नहीं चला। और फिर वो लोग अपना गाँव जो 6 गाँव थे वो भी छोड़ के वापस आ गए, पीछे आ गए और जंगल में रहते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा इंसानी अलविया है।
इस पे हमारा, हम तो साफ़ी, हमारा ये काम नहीं बनता था, लेकिन जब कोई भी नहीं बोल रहा था तो, या कोई नहीं बोल रहा, तो हम इसलिए सामने आए हैं ताकि और लोगों की भी हिम्मत हो, इस पर बात करें और ये इंसानी हकूक़ का जो मसला है इसको आलमी सतह पर हम ले जाएं, और कम से कम उन गरीब लोगों की आए रोज़ जो जानें ज़ाया हो रही हैं, जो उनके बच्चे अगवा हो रहे हैं, जो उनके अजीज़ उनसे छीने जा रहे हैं, ये सिलसिला बंद हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।